वेचर जब कई हाथों वाले दानव से अपनी जान की बाजी लगाकर एक बच्ची को बचाता है तो वो बच्ची इससे कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। जिस पर गेराल्ट कहता है कि कौन हो तुम, जिस पर ये कहती है कि मजाक मत करो गेराल्ट, मैं सिरी हूँ, सिंट्रा की राजकुमारी। जिसे सुनकर गेराल्ट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अगर ये सिरी है तो इतने वक्त से वो कौन है। हेलो गाइस, फाइनली इंतजार खत्म। आप लोगों की बहुत हाई डिमांड थी विचर पार्ट 4 के लिए, क्योंकि ये सीरीज है ही इतनी अच्छी कि इसे एक बार देखने के बाद आप इसे और आगे देखने से रोक ही नहीं पाएंगे। सो आज हम विचर के चौथे पार्ट में इसके तीसरे सीजन को एक्सप्लेन करेंगे। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि अब आगे का आप कमेंट में पूरा करो। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ लोग सफेद बालों वाली एक लड़की को ढूंढ रहे हैं जिसके साथ एक विचर है। ये दुकानदार से कहते हैं कि उस लड़की के सर पर बहुत बड़ा इनाम है। निल्फगार्ड के महाराज एमिर को वो लड़की हर कीमत पर चाहिए। इसके अलावा रेडेनिया राज्य को भी वो लड़की चाहिए और एल्फ भी उस लड़की के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उस लड़की में एल्डर खून है और उसमें बहुत ही खास जादुई शक्तियां हैं जो दुनिया को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती है। वो दूसरी दुनिया के पोर्टल खोलकर वहां तक जा सकती है, जिससे अब दूसरी दुनिया के वाइल्ड हंट भी इसके पीछे पड़ गए हैं, जिनसे ये पिछली बार तो बचकर अपनी दुनिया में वापस आ गई थी और अब इसकी शक्तियों का पता चलने के बाद अब पूरी दुनिया इसे ढूंढ रही है। तभी इनके सामने वही गेराल्ट नाम का विचर आ जाता है जिसने उस लड़की सिरी की हिफाजत करने की कसम खाई है। पर ये बेवकूफ गेराल्ट से लड़ने की कोशिश करते हैं, पर गेराल्ट इन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख देता है और बाकियों के मरने के बाद आखिरी वाला कहता है रहम करो, पर गेराल्ट इसका सर काट कर अलग कर देता है। और इसके बाद गेराल्ट सिरी को यहाँ से दूर कहीं सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ कोई सिरी को ढूंढ न पाए। और इसके साथ येनिफर नाम की ताकतवर जादूगरनी भी है जो सिरी को जादू सिखा रही है ताकि सिरी अपनी शक्तियों पर काबू पा सके। लेकिन एक दिन गेराल्ट देखता है कि कुछ लोग इन्हें ढूंढते हुए यहाँ भी आ जाते हैं, इसीलिए गेराल्ट सिरी को यहाँ से लेकर निकल जाता है। और इन लोगों को जब यहाँ सिरी नहीं मिलती तो ये इस जगह को जला देते हैं और गेराल्ट सिरी को फिर से कहीं दूर ले आता है, क्योंकि दुनिया इनके पैरों तले बदल रही है, इसीलिए इन्हें भागते रहना होगा। 4 महीने में ये तीसरा घर बदल चुके हैं। और फिर यहाँ येनिफर सिरी को जादू से एक मुरझाए हुए पेड़ को ठीक करना सिखाती है, पर जल्दी ही वो पेड़ टूट जाता है, जिस पर येनिफर कहती है कि हिम्मत मत हारो, कोशिश करते रहो। तभी गेराल्ट देखता है कि कुछ लोग इनके पास आ रहे हैं, इसीलिए गेराल्ट इनसे कहता है निकलना होगा। और फिर ये तीनों इस बार यहाँ से बहुत दूर एक बर्फीले इलाके में आ जाते हैं जहाँ गेराल्ट के एक पुराने बोने दोस्त का घर है, जो इनसे कहता है कि ये घर हम बोनों के लिए है, पर उम्मीद है कि तुम लोग इसमें फिट हो ही जाओगे। गेराल्ट देखता है कि यहाँ ये दोनों काफी खुश हैं और फिर रात को जब ये खाने पर एक साथ होते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो ये तीनों एक ही फैमिली हैं, क्योंकि गेराल्ट येनिफर से प्यार करता है और सिरी इसकी बेटी जैसी है और येनिफर भी सिरी को अपनी बेटी ही मानती है। और फिर अगले दिन हम देखते हैं कि येनिफर फिर से सिरी को जादू सिखाना शुरू कर देती है, पर सिरी अभी तक ठीक से फोकस नहीं कर पा रही। तभी गेराल्ट का बोना दोस्त इनके लिए खाना लाता है और बताता है कि आजकल एल्फ खाने के काफिले पर हमला करके सारा खाना लूट लेते हैं, पर ये सब छोड़ो, आज रात हमारा बेल्टन का त्योहार नीचे होने वाला है, तुम लोग वहाँ आओगे ना? जिस पर सिरी कहती है कि मैं वहाँ जरूर आऊंगी। और इधर हम देखते हैं कि एक बंद जगह में इन लोगों ने किसी खास दानव को बंद कर रखा है। तभी इनके पास फायर ब्रेकर आता है जो आग वाला जादूगर है और ये इनसे कहता है कि मैं एक सफेद बालों वाली लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर एल्डर खून है और तुम्हारा ये दानव किसी की भी गन सूंघकर उसे कहीं से भी ढूंढ सकता है, इसीलिए अपनी कीमत बताओ। और इधर जंगल में हम एल्फ को देखते हैं और इनकी रानी फ्रेंचिस्का अपने पति से कहती है कि उस सफेद बालों वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला है, तुम उसके बारे में पता लगाओ कि इस वक्त वो कहाँ है। और फिर तभी फ्रेंचिस्का का भाई कहता है कि इंसान बहुत बेरहम है, उन्होंने तुमसे तुम्हारी बेटी छीन ली, जो हम एल्फ की उम्मीद थी, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। पर फ्रेंचिस्का कहती है कि अब हमें एक नई उम्मीद मिली है, क्योंकि उस लड़की सिरी के अंदर एल्डर खून है और वो लारा डोरेन की वंशज है। भविष्यवाणी के मुताबिक वो एल्फ का दौर वापस लाएगी और इस दुनिया में हम एल्फ को हमारी असली जगह वापस जरूर मिलेगी। तभी एल्फ का काफिला वापस आ जाता है जो खाने की तलाश में इंसानों के काफिले पर हमला करते हैं, पर इसमें कई एल्फ भी मारे जाते हैं, जिस वजह से एल्फिन फ्रेंचिस्का पर गुस्सा करता है कि इंसानों ने पहले हमारे घर छीने और अब खाने के लिए हर रोज हमारे एल्फ भाइयों का खून बहाया जा रहा है, जबकि तुम अब भी उन पुरानी भविष्यवाणियों के
के पीछे फंसी हुई हो। हमें निल्फगार्ड के साथ मिलकर लड़ना होगा। अगर निल्फगार्ड ने पूरे उत्तर पर कब्जा कर लिया तो हम एल्फ कहीं भी रहने के लिए आजाद होंगे और हमारे पास एक सुरक्षित ठिकाना होगा। और इधर यहाँ से बहुत दूर रेडेनिया के राज्य में हम देखते हैं कि वहाँ के राजा अपने सलाहकार डिक्स्टर से कहते हैं कि तुमने अब तक उस लड़की सिरी को ढूंढा या नहीं। मेरी शादी उसी से होनी है क्योंकि वो सिंट्रा की राजकुमारी है और इस वक्त उसके राज्य सिंट्रा पर निल्फगार्ड ने कब्जा कर रखा है। पर अगर मेरी शादी उस लड़की से हो गई तो हमारे राज्य रेडेनिया की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए उसे जल्द से जल्द ढूंढकर मेरे पास लाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा का सलाहकार और जादूगरनी फिलिपा आपस में बातें करते हैं कि हमारे बेवकूफ राजा को लगता है कि रेडेनिया राज्य को वो चला रहा है, जबकि उसके पूरे राज्य पर हमारा कब्जा है। वो तो सिर्फ नाम का राजा है, फिलहाल हमें उसकी जरूरत है। सही वक्त आने पर हम उसे हटाकर राजगद्दी पर अपना दूसरा मोहरा बिठा देंगे। फिलहाल जब तक उसे अपने ताज की नुमाइश करने दो। और इधर हम देखते हैं कि सिरी और येनिफर भी नीचे त्योहार में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और यहाँ आकर ये दोनों देखते हैं कि सिरी यहाँ आकर बहुत खुश है क्योंकि ये भी अब लोगों से छिपते छिपते थक चुकी है। इसके बाद ये तीनों एक भूल भुलैया जैसी जगह पर जाते हैं और फिर जल्दी ही ये तीनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी यहाँ अफरा तफरी मच जाती है और फायर क्रैकर का भेजा हुआ दानव सिरी को ढूंढ लेता है, जिसे देखकर सिरी भागने की कोशिश करती है और मौका मिलते ही वो इस दानव के ऊपर से निकल जाती है। पर वो दानव जब वापस आता है तो सिरी उसे जादुई हमले से दूर फेंक देती है, पर इसके पीछे येनिफर थी। तभी गेराल्ट भी यहाँ आ जाता है और ये दानव गेराल्ट के आगे ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और गेराल्ट इसे आसानी से मार देता है। और फिर वापस आकर गेराल्ट येनिफर से कहता है कि इस दानव को उसी फायर क्रैकर ने भेजा होगा क्योंकि उसके पास सिरी का फोन है और वो हमें दोबारा फिर से ढूंढ लेगा। इसीलिए सिरी कहती है कि हमें भागने के बजाय उसे अपने जाल में फंसाना होगा, जिसके लिए मैं चारा बनने के लिए तैयार हूँ क्योंकि अब मैं भागते भागते थक चुकी हूँ। और फिर इसीलिए अगली सुबह गेराल्ट अपने उसी बोने दोस्त को बुलाता है और इससे कहता है कि सिरी तुम्हारे साथ तुम्हारे काफिले में जाएगी क्योंकि फायर क्रैकर सिरी को ढूंढ रहा है। बस तुम्हें ये बात फैलानी है कि तुम सिरी को अपने साथ काफिले में ले जा रहे हो। और फिर इसीलिए शाम को ये बोना एक शराब खाने में आकर अपने दोस्त को जोर से बताने लगता है कि मुझे एक नकचड़ी सफेद बालों वाली राजकुमारी को अपने काफिले में ले जाना पड़ रहा है। और फिर प्लान के मुताबिक जल्दी ही ये खबर फायर क्रैकर को भी पता चल जाती है। गेराल्ट कहता है कि तुम्हारे साथ मेरा पुराना दोस्त येस्कियर भी जाएगा और फिर जल्दी ही बोना जाकर येस्कियर को भी अपने साथ ले आता है। और फिर अगले दिन ये लोग सिरी को अपने काफिले के साथ लेकर निकल जाते हैं और फिर काफी लंबा सफर तय करने के बाद ये एक जगह पर आकर रुकते हैं जिसका नाम शेरावेड है। आज ये यहीं आराम करेंगे। और तभी येनिफर सिरी को बताती है कि ये जगह बुरी कहानियों के लिए मशहूर है। ये मूर्ति एलिरेन की है जो एक एल्फ थी और ये इंसानों से लड़ते हुए मारी गई। उसके लोग उसके साथ यहाँ आखिरी सांस तक लड़े पर सब मारे गए क्योंकि इंसान जब तक इतने ताकतवर हो चुके थे कि एल्फ उनका सामना नहीं कर पाए। और आज भी एल्फ इंसानों से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका कोई घर नहीं है क्योंकि इंसान उन्हें हर जगह से मारकर भगा रहे हैं। सिरी कहती है कि मेरे अंदर एल्फ और इंसान दोनों का खून है और जब मैं रानी बनूंगी तो मैं कुछ बेहतर कर सकती हूँ क्योंकि मुझे खून से सना हुआ बंटवारा नहीं चाहिए। और इसीलिए एल्फ की रानी फ्रेंचिस्का सिरी को ढूंढ रही है क्योंकि एल्फ की भविष्यवाणी के मुताबिक एक दिन लारा डोरेन की वंशज आएगी और एल्फ के लिए नए भविष्य का आगाज करेगी। तभी गेराल्ट समझ जाता है कि कोई आ रहा है, इसीलिए ये दोनों सिरी को अकेला छोड़कर पास में ही छिप जाते हैं। और फिर जल्दी ही यहाँ फायर क्रैकर भी सिरी को पकड़ने के लिए आ जाता है और जैसे ही इसके लोग सिरी पर हाथ डालते हैं तो सिरी इन लोगों को आसानी से मार गिराती है। जिसके बाद फायर क्रैकर जैसे ही हमला करता है तो येनिफर आकर उसे रोक लेती है और तभी गेराल्ट भी यहाँ आ जाता है और इसके लोगों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारने लगता है। पर तभी फायर क्रैकर किसी तरह से सिरी को पकड़ लेता है। तभी यहाँ बोने भी अपने लोगों के साथ धावा बोल देते हैं और फायर क्रैकर के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर फायर क्रैकर पोर्टल के जरिए भाग जाता है। पर येनिफर उस पोर्टल को रोक लेती है जिसमें से गेराल्ट उस फायर क्रैकर के पीछे चला जाता है। पर फायर क्रैकर इस पर आग बरसाकर इसे रोकने की कोशिश करता है और बाहर येनिफर को गेराल्ट के आने तक ये पोर्टल खोले रखना है। तभी अचानक यहाँ पर एल्फ भी आ जाते हैं और फ्रेंचिस्का कहती है कि हमें हर हाल में सिरी जिंदा चाहिए। और जैसे ही ये लोग सिरी की तरफ बढ़ते हैं तो येनिफर इन्हें दूर फेंक देती है और फिर सिरी भी इन एल्फ से लड़ने लगती है क्योंकि गेराल्ट ने खुद इसे लड़ने की तालीम दी है। और इधर एल्फिन भी बोनो को मार रहा होता है। इसी लड़ाई के बीच जब फ्रेंचिस्का येनिफर के पास आती है तो येनिफर इसे भी दूर फेंक देती है और अंदर गेराल्ट भी अब उस फायर क्रैकर को मौका मिलते ही मारकर काबू में ले लेता है। पर टाइम न होने की वजह से वो इसके हाथ तोड़कर बाहर आ जाता है और देखता है कि एल्फ यहाँ सिरी के पीछे पड़े हुए हैं, जिसे बचाने के लिए अब
अब गेराल्ट भी लड़ाई के मैदान में उतर आता है और ये अकेले ही कई सारे एल्फ को मार गिराता है। कोई भी गेराल्ट का मुकाबला नहीं कर पाता और इधर बोने भी अब एल्फ पर भारी पड़ते जा रहे हैं, इसीलिए एल्फ पीछे हटने लगते हैं। तभी फ्रेंचिस्का का भाई जैसे ही सिरी को पकड़ता है तो गेराल्ट उसे मार देता है, जिसके मरने के बाद एल्फ फ्रेंचिस्का को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद गेराल्ट कहता है कि इस बार तो हम जीत गए, पर वो दोबारा हमला जरूर करेंगे। और फिर रात को हम देखते हैं कि एल्फ अपने मरे हुए सिपाहियों का गम मना रहे होते हैं। तभी एल्फिन गुस्सा करता है कि फ्रेंचिस्का की वजह से हमने अपने भाइयों को खोया है, जिस पर फ्रेंचिस्का का पति कहता है कि इसमें उसका सगा भाई भी मारा गया है। और इधर हम देखते हैं कि गेराल्ट सिरी से कहता है कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, पर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, जब तक येनिफर तुम्हारा ख्याल रखेगी। और फिर येनिफर गेराल्ट से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सिरी को अपने साथ एरेटूजा ले जाऊंगी। वहाँ मेरी बिरादरी के दूसरे जादूगरों के रहते कोई सिरी पर हाथ भी नहीं डाल पाएगा, बस तुम जल्दी ही वापस आ जाना। और फिर गेराल्ट इन दोनों को अलविदा कहकर अपने सफर पर निकल जाता है। जबकि इधर निल्फगार्ड में हम देखते हैं कि यहाँ का महाराज एमिर बेसब्री से सिरी के आने का इंतजार कर रहा है और इसी के इशारे पर सारे काम हो रहे हैं। और तभी हम फायर क्रैकर को देखते हैं, जिसका मालिक जादू से इसके हाथ ठीक कर देता है। मतलब फायर क्रैकर के पीछे कोई बहुत बड़ा जादूगर है, जिसके लिए फायर क्रैकर काम कर रहा है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि गेराल्ट कोर्डिंगर के पास आ जाता है, जिनके पास सारी जानकारी रहती है और इसीलिए गेराल्ट इन्हें कुछ पैसे देकर इनसे फायर क्रैकर के बारे में पूछता है, जिस पर ये बताते हैं कि वो अपने से किसी बड़े जादूगर के लिए काम करता है और सुना है कि वो जादूगर वोल्पेन के महल में कुछ जादुई प्रयोग कर रहा है। जिस पर गेराल्ट कहता है कि मुझे फौरन वहाँ जाना होगा। और इधर हम येनिफर को देखते हैं, जो एरेटूजा जाते हुए रास्ते में सिरी से कहती है कि एरेटूजा में मेरी बिरादरी के बहुत से माहिर जादूगर हैं और मैंने भी वहीं अपना जादू सीखा था। मेरी गुरु टिसाया एक बहुत महान जादूगरनी है, वो तुम्हारी शक्तियों को काबू करने में जरूर मदद करेंगी। जबकि इधर एरेटूजा में हम देखते हैं कि ये सभी जादूगर एल्फ के बढ़ते हुए खतरे पर सलाह मशवरा कर रहे होते हैं और आगे की रणनीति बना रहे हैं। जबकि इधर हम देखते हैं कि गेराल्ट वॉलपेन में आ जाता है, उसी जादूगर की तलाश में जो फायर क्रैकर के पीछे है, पर इसे यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है। तभी ये देखता है कि यहाँ एक बच्ची पर जादुई प्रयोग किया जा रहा है। गेराल्ट इसे फौरन निकाल लेता है और ये बिल्कुल सिरी जैसी लग रही है। तभी ये बताती है कि जादूगर का दानव आ रहा है और तभी हम देखते हैं कि यहाँ कई हाथों और पैरों वाला दानव आ जाता है और यह अपने कई सारे हाथों से गेराल्ट पर हमला कर देता है। गेराल्ट इससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर अपने कई सारे हाथों की वजह से ये दानव गेराल्ट पर हावी होने लगता है और ये गेराल्ट को अपने हाथों में जकड़ लेता है और गेराल्ट कुछ नहीं कर पाता। तभी ये उस बच्ची पर भी हमला कर देता है, जिस पर गेराल्ट को गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से इस दानव पर हमला कर देता है। पर जल्दी ही वो दानव इस पर दोबारा हावी होने लगता है, पर फिर भी गेराल्ट हार नहीं मानता और इससे लड़ता रहता है। और इसी बीच एक लम्हा आता है जिसे बिना दवाए मौका मिलते ही गेराल्ट इस दानव को मार गिराता है। और फिर इधर रेडेनिया में हम देखते हैं कि यहाँ का राजा दावत में अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है। तभी राजा का छोटा भाई रेडोविड भी यहाँ आ जाता है और ये डिक्स्टर से कहता है कि उस विचर और सिरी के बारे में कुछ जानकारी मिली है, जिसके लिए फिलिपा फौरन यहाँ से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि कोर्डिंगर के पास फायर क्रैकर आ जाता है और इनसे कहता है कि वो सफेद बालों वाला विचर यहाँ आया था, उसे मेरे बारे में क्या बताया। जिस पर ये दोनों कहते हैं कि हमने तुम्हारे मालिक के बारे में उसे कुछ नहीं बताया, पर फिर भी ये इन दोनों को इस जगह के साथ जलाकर चला जाता है। और इधर एरेटूजा में हम वेल्गाफोर्ट को देखते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा जादूगर है और टिसाया को इससे प्यार हो गया है, इसीलिए ये इस पर पूरा भरोसा करती है। और इधर जंगल में उस बच्ची को बचाने के बाद गेराल्ट इससे पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर ये कहती है कि मजाक मत करो गेराल्ट, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। मैं तुम्हारी सिरी हूँ, सिंट्रा की राजकुमारी। जिसे सुनकर गेराल्ट दंग रह जाता है, पर गेराल्ट समझ जाता है कि इस बच्ची पर किसी तरह का वशीकरण जादू किया गया है, जिससे यह अपने आप को सिरी समझ रही है। इसीलिए ये बिना वक्त गवाए इस बच्ची को अपनी माँ के दोस्त के पास ले आता है, जो एक काबिल जादूगरनी है। और जब ये अपने जादू से इस बच्ची को चेक करती है तो गेराल्ट से कहती है कि किसी ने इस पर दिमाग को काबू करने का वशीकरण किया है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है। किसी बहुत ही बड़े जादूगर ने इस पर ये जादू किया है। वो इसे यकीन दिलाना चाहता है कि ये ही सिरी है। और इधर येनिफर सिरी को बाहर छोड़कर अकेले ही टेसाया से बात करने चली जाती है और इसे सिरी के बारे में सब कुछ बता देती है और कहती है कि वो लड़की इस दुनिया को बदल सकती है। और इधर निल्फगार्ड में हम देखते हैं कि केहिर यहाँ के राजा एमिर के पास एल्फिन को ले आता है, जो एमिर की मदद से एल्फ का नया राजा बनना चाहता है, क्योंकि फ्रेंचिस्का पुरानी भविष्यवाणियों में
फंसी हुई है, जिस पर एमिर इससे कहते हैं कि अभी कुछ दिनों के लिए तुम हमारे मेहमान बनकर रहो। और फिर इसके जाने के बाद एमिर कहीर से कहते हैं कि एक अच्छे नेता को मैं देखते ही पहचान लेता हूँ और ये वो नेता नहीं है। अगर एल्फ में बंटवारा हुआ तो नुकसान हमारा ही होगा। इसके राजा बनने पर आधे एल्फ हमारे साथ होंगे और आधे फ्रेंचिस्का के साथ, जबकि अगर फ्रेंचिस्का उनकी रानी रहती है तो पूरे एल्फ हमारे साथ होंगे। उम्मीद है कि तुम मेरा इशारा समझ गए। और इधर बाजार में सिरी देखती है कि एक छोटा दानव आजाद हो चुका है, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच जाती है। और वो दानव जैसे ही लोगों के पास भागता है तो सिरी उससे लड़ने लगती है, पर वो दानव सिरी के काबू में आसानी से नहीं आ पाता। भले ही ये छोटा है पर है तो दानव ही। तभी इसे एक अनजान लड़की चाकू देती है, जिसकी मदद से सिरी उस दानव को मार गिराती है और फिर फौरन यहाँ से निकल जाती है। पर ये देखती है कि वो चाकू वाली अनजान लड़की इसके पैसे लेकर भाग जाती है। तभी यहाँ येनिफर आ जाती है और इसके साथ टिसाया और बाकी जादूगरनी भी हैं। और फिर जब टिसाया सिरी की आंखों में देखती है तो इससे सिरी की शक्तियों का एहसास हो जाता है, जिसके बाद ये सिरी को अपने साथ ले जाते हैं। पर सिरी देखती है कि यहाँ येनिफर भी इन लोगों के साथ अय्याशी कर रही है, जो सिरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी येनिफर की दोस्त सिरी से कहती है कि ए लड़की, मेरे लिए शराब लेकर आओ। और फिर जब सिरी शराब लेकर आती है तो वो कहती है कि मुझे लाल वाली चाहिए, जिस पर सिरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि खुद उठकर ले लो। तभी येनिफर सिरी को यहाँ से बाहर ले जाती है और इससे कहती है कि क्या कर रही हो तुम्हें यहाँ ऐसे ही रहना होगा। अगर जादू सीखना है तो अपने राजकुमारी वाले तेवर को बदलना होगा। जिस पर सिरी कहती है कि भाड़ में जाओ, मुझे जादू नहीं सीखना। और इधर गेराल्ट अपनी माँ के दोस्त से कहता है कि मुझे सिरी के पास वापस जाना होगा, जब तक क्या आप इस बच्ची का ख्याल रख सकती हैं। जिस पर ये कहती है कि तुम बेफिक्र होकर जाओ। और इधर हम देखते हैं कि सिरी गुस्से में यहाँ से भाग जाती है, जबकि इधर निल्फगार्ड में केहिर अपने दोस्त एल्फिन के पास आता है और बातों में लगाकर अचानक इसे मार देता है, जैसा एमिर चाहते थे। और इधर हम देखते हैं कि जब सिरी एरेटूजा से भाग रही होती है तो तभी दूसरी दुनिया के वाइल्ड हंट इसके पीछे पड़ जाते हैं और ये उससे कहते हैं कि हमारे साथ चलो एल्डर राजकुमारी, तुम्हारी सही जगह यहाँ नहीं है। तभी गेराल्ट यहाँ आ जाता है और इन वाइल्ड हंट पर जबरदस्त हमले करने लगता है, जिससे ये वापस अपनी दुनिया में भाग जाते हैं। और फिर गेराल्ट को देखकर सिरी फौरन उसके गले आकर लग जाती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे गेराल्ट। जिस पर गेराल्ट कहता है कि तुम्हारा एरेटूजा में रहना ही सुरक्षित है और तुम्हें अपनी शक्तियों को भी काबू करना है। सिरी कहती है कि मैंने येनिफर को बहुत बुरा भला कह दिया है। जिस पर गेराल्ट कहता है कोई बात नहीं, वो माफ कर देगी। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग समुद्र तट के पास आ जाते हैं और सिरी कहती है कि पानी के रास्ते हम एरेटूजा जल्दी पहुंच जाएंगे। पर गेराल्ट कहता है कि इस पानी में एक दानव भी रहता है। जिस पर सिरी कहती है तो क्या हुआ, हम विचर हैं और दानवों को मारना हमारा पेशा है। तुमने मुझे जादू से पहले विचर की ट्रेनिंग दी है, इसीलिए हम पानी के रास्ते ही जाएंगे। और फिर इसीलिए ये तीनों एक जहाज में बैठ जाते हैं और जहाज का मालिक कहता है कि अब दानव से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ अब विचर हैं। और इधर हम देखते हैं कि येनिफर रेडेनिया में आती है और फिलिपा से कहती है कि हमने एरेटूजा में एक मीटिंग रखी है, जहां हमने बाकी सहयोगी राजाओं को भी बुलाया है, क्योंकि निल्फगार्ड का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर हम एक नहीं हुए तो निल्फगार्ड पूरे उत्तर पर कब्जा कर लेगा, इसीलिए मैं तुम्हें न्योता देने आई हूँ। और इधर जहाज पर हम देखते हैं कि वो समुद्री दानव जहाज पर आकर हमला कर देता है, जिससे लड़ने के लिए सिरी सबसे पहले हमला करती है और गेराल्ट भी सिरी को खुद को साबित करने का पूरा मौका देता है। और सिरी बहादुरी से इस दानव से लड़ती है और पीछे से गेराल्ट भी उसकी दुम पर हमला कर देता है, जिससे वो दानव इसकी ओर मुड़ जाता है और तभी ऊपर से हमला करके सिरी इसे मार गिराती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जल्दी ही एरेटूजा में आ जाते हैं और रात को बाहर पहले येनिफर इनसे मिलने आती है और सिरी इससे माफी मांगने लगती है, पर येनिफर कहती है कि कोई बात नहीं। और फिर येनिफर गेराल्ट को बताती है कि हमने सहयोगी राजाओं को मीटिंग के लिए एरेटूजा में बुलाया है, इसीलिए जब तक सिरी को एरेटूजा से बाहर ही रुकना होगा, क्योंकि वो सब सिरी के पीछे पड़े हुए हैं। इसीलिए सिरी येस्केर के साथ बाहर ही रुक जाती है और गेराल्ट येनिफर से कहता है कि मैंने पता लगाया है कि फायर क्रैकर के पीछे कोई बहुत बड़ा जादूगर है। येनिफर कहती है कि वो जादूगर भी आज इस मीटिंग में होगा, आज हर रात से पर्दा उठ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही गेराल्ट और सिरी एरेटूजा के समारोह में शामिल हो जाते हैं। गेराल्ट देखता है कि यहाँ रेडेनिया का सलाहकार डिक्स्टर और फिलिपा भी हैं। डिक्स्टर गेराल्ट के पास आकर कहता है कि सिरी को हमारे हवाले कर दो, वरना बहुत देर हो जाएगी। जिस पर गेराल्ट इसे इग्नोर करके यहाँ से चला जाता है। और फिर इस समारोह में और ज्यादा वक्त बिताने के बाद हम देखते हैं कि गेराल्ट और येनिफर का शक स्टेगोबर के ऊपर जाता है, इसीलिए गेराल्ट यहाँ पर जानबूझकर हंगामा कर देता है, जिसका फायदा उठाकर येनिफर चुपके से स्टेगोबर के कमरे में चली जाती है, जहाँ इसे कुछ काले जादू की किताबें और कुछ सामान मिलता है, जिससे साफ हो जाता है कि स्टेगोबर ही वो जादूगर है। और
इसने ही उस सफेद बालों वाली बच्ची पर भी जादू किया था। और ये बात जब बाकी जादूगरों को पता चलती है तो जादूगर बिरादरी के लोग स्टेगोबर को कैद कर लेते हैं। और फिर इसके बाद गेराल्ट जब वेल्गाफोर्ड के पास आता है तो वो इससे कहता है कि मैं तुमसे बात करने की ही सोच रहा था, हम दोनों एक जैसे ही हैं, हम में बहुत सी समानताएं हैं। मैं भी एक विचर था, इसीलिए हम दोनों एक जैसे हैं, पर मैंने विचर बनने के बजाय जादू को अपनाया ताकि मैं और ताकतवर हो सकूं। जिस पर गेराल्ट कहता है जो कहना है साफ साफ कहो। जिस पर वेल्गाफोर्ड कहता है कि तुम उस बच्ची को ज्यादा समय तक बचा नहीं पाओगे, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी है, इसीलिए आने वाली जंग में तुम हमारे साथ मिलकर लड़ो। जिस पर गेराल्ट कहता है कि मैं तुम्हारे इस खेल में शामिल होना नहीं चाहता, इसीलिए मैं अपने रास्ते पर ही चलूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जब गेराल्ट येनिफर के पास आता है तो उससे कहता है कि मुझे वेल्गाफोर्ड पर शक है, उसके इरादे ठीक नहीं लगते। जिस पर येनिफर कहती है कि अगर स्टेगोबर गद्दार होता तो वो सबूत हमें इतनी आसानी से नहीं मिल पाते, मतलब स्टेगोबर को फंसाया गया है। जिस पर गेराल्ट कहता है कि मतलब साफ है, गद्दार स्टेगोबर नहीं बल्कि वेल्गाफोर्ड है। और फिर जैसे ही गेराल्ट बाहर आता है तो इसे कुछ गड़बड़ लगती है, तभी डिक्स्टर इसके गले पर चाकू रख देता है और इससे कहता है कि हमें सिर्फ जादूगरों से मतलब है, इसीलिए थोड़ी देर के लिए बस हमारे साथ चलो। जिस पर गेराल्ट अपनी तलवार रखकर इनके साथ चला जाता है और येनिफर देखती है कि रेडेनिया के सिपाहियों ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है, इसीलिए वो चुपचाप गेराल्ट की तलवार उठाकर एक खुफिया रास्ते से सिरी के पास चली जाती है। और इधर गेराल्ट देखता है कि इन लोगों ने जादुई बेड़िया डालकर जादूगरों को बंदी बना लिया है, जिसकी वजह से ये सब जादू नहीं कर पा रहे। डिक्स्टर कहता है कि हमें खबर मिली है कि ये वेल्गाफोर्ड निल्फगार्ड के साथ मिला हुआ है, इसीलिए हमने इन्हें कैद किया है। तभी यहाँ टिसाया भी आ जाती है और वो अपने साथियों को इस हाल में देखकर बहुत गुस्सा करती है और ये लोग इसे जादुई बेड़िया नहीं पहना पाएंगे क्योंकि टिसाया सबसे ताकतवर जादूगरनी है। तभी गेराल्ट देखता है कि बाहर समुद्र के रास्ते कोई और भी अपने लोगों के साथ आ रहा है। तभी टिसाया भी इन सबकी जादुई बेड़िया खोल देती है और अब ये जादूगर बड़ी ही बुरी तरह से रेडेनिया की सेना को मारना शुरू कर देते हैं और डिक्स्टार यहाँ से भाग जाता है। पर तभी गेराल्ट भी इसके पीछे आ जाता है, पर डिक्स्टार जैसे ही हमला करता है तो गेराल्ट इसके हाथ पैर तोड़कर इसे यहीं छोड़कर सिरी के पास चला जाता है। और इधर जादूगर भी अब रेडेनिया के सिपाहियों को चुन चुन कर खत्म कर देते हैं। तभी वेल्गाफोर्ड भी यहाँ से भाग जाता है, पर टिसाया भी इसके पीछे चली जाती है और तभी इसे पता चलता है कि डिक्स्टार सही कह रहा था, वेल्गाफोर्ड वाकई में निल्फगार्ड के साथ मिला हुआ है और निल्फगार्ड ने इस जगह को तबाह करने के लिए यहाँ एल्फ को भेजा है। असली गद्दार वेल्गाफोर्ड ही था जो शुरू से ही निल्फगार्ड के राजा एमिर के लिए काम कर रहा है और फायर क्रैकर भी इसी के लिए काम करता है। तभी वेल्गाफोर्ड एल्फ के लिए पोर्टल खोलकर यहाँ से चला जाता है। तभी एल्फ अंदर आ जाते हैं और टिसाया से कहते हैं कि आज तुम सब मरोगे, आज हम फिर से एरेटूजा को हासिल करके रहेंगे जो हमारा है। तभी यहाँ बाकी जादूगर भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस जगह को कभी भी हासिल नहीं कर सकते, ये हमारा घर है। और फिर तभी निल्फगार्ड के सिपाही इन पर हमला कर देते हैं और फिर जादूगर और एल्फ एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इनके बीच खूनी जंग शुरू हो जाती है। और यहाँ से बाहर हम सिरी को देखते हैं जिसे येनिफर जल्दी ही ढूंढ लेती है और इससे कहती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से दूर जाना होगा, गेराल्ट की फिक्र मत करो, वो हमें ढूंढ लेगा। और अंदर हम देखते हैं कि जादूगर और एल्फ एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और जब टिसाया फ्रेंचिस्का पर हमला करती है तो उसका पति बीच में आ जाता है और अपने पति के छितड़े उड़ते देख फ्रेंचिस्का भी गुस्से से पागल हो जाती है और इस लड़ाई के बीच में ही वो सारे दरवाजे बंद करके इनके ऊपर आग का छल्ला गिरा देती है, जिससे बचने के लिए ये शील्ड बना लेते हैं। और बाहर हम देखते हैं कि फायर क्रैकर सिरी को ढूंढ लेता है, पर अब सिरी भी गुस्से में इस पर हमला कर देती है, पर फायर क्रैकर इसे आग के घेरे में घेर लेता है। तभी येनिफर कहती है कि मैं हार मान रही हूँ और अपनी तलवार रख रही हूँ और जैसे ही ये तलवार देती है तो तभी गेराल्ट आकर इसका सर धड़ से अलग कर देता है और कहता है कि इसका मालिक वेल्गाफोर्ड ही था। और अंदर हम देखते हैं कि आग से बचने के बाद बचे हुए जादूगर और एल्फ फिर से एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। जादूगर ताकतवर हैं, पर इंसानों को जादू एल्फ ने ही सिखाया है, इसीलिए ये दोनों अपने अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और अब फ्रेंचिस्का भी अपने पति की मौत में बेकाबू हो चुकी है और इस तबाही में अपनों को मरता देख टिसाया भी ऊपर जाने लगती है और ऊपर से ये देखती है कि इनका घर जलकर राख हो रहा है, इसीलिए टिसाया अब अल्जर की बिजली बुलाने लगती है, जिसे दूर से येनिफर देखकर समझ जाती है कि टिसाया अंतिम गर्जन के मंत्र का इस्तेमाल करने वाली है जो बहुत ही खतरनाक जादू है। इसीलिए सिरी येनिफर से कहती है कि टिसाया के पास जाओ, उनकी जान खतरे में है, हमारी फिक्र मत करो, वो तुम्हारी माँ जैसी हैं। और इसीलिए येनिफर फौरन टिसाया के पास चली जाती है और इधर टिसाया का मंत्र पूरा होने ही वाला है, जबकि नीचे इसके साथी अपने घर को बचाने के लिए एल्फ के सामने डटकर खड़े हैं। भले ही जादूगरों की तादाद कम है, पर ये हार नहीं
नहीं मानते। तभी टिसाया भी अल्जर की बिजली को बुलाकर इन एल्फ के ऊपर बरसा देती है, जिससे दुश्मन पलक झपकते ही जलकर खाक होने लगते हैं और फ्रेंचिस्का खुद को बचाने के लिए एक शील्ड बना लेती है, क्योंकि टिसाया इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। और इधर फिलिपा को डिक्स्टर टूटी फूटी हालत में मिलता है, इसीलिए ये इसे अपने साथ ले जाती है। और इधर हम देखते हैं कि इतने ताकतवर जादू का इस्तेमाल करने के बाद टिसाया बहुत कमजोर हो चुकी है। तभी फ्रेंचिस्का कहती है कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है, पर अब भी इनके रास्ते में बचे हुए जादूगर खड़े होते हैं। फ्रेंचिस्का कहती है कि तुम हार चुके हो। तभी स्टेगोबर आता है और जेनिफर से कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ, इन मनहूस एल्फ को मैं देखता हूँ। इसीलिए ये लोग यहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि स्टेगोबर अब आग के जादू का इस्तेमाल करने वाला है। और इधर गेराल्ट सिरी को लेकर यहाँ से निकल ही रहा होता है। तभी इसे किसी का एहसास होता है और ये सिरी से कहता है कि फौरन यहाँ से दूर भाग जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और फिर सिरी के जाने के बाद गेराल्ट जब अंदर आता है तो यहाँ इसे वेलगाफोर्ड मिलता है, जो इससे कहता है कि तुम मुझे सिरी के पास जाने से रोक नहीं पाओगे विचर, मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। जिस पर गेराल्ट इससे लड़ने लगता है, पर इतने हमलों के बावजूद भी गेराल्ट इसे छू भी नहीं पाता, क्योंकि ये कोई आम दुश्मन नहीं है जिनसे गेराल्ट अब तक लड़ता आया है। पर फिर भी गेराल्ट इससे लड़ता है और हर मुमकिन हमले से वेलगाफोर्ड को हराने की कोशिश करता है, और इसीलिए ये गेराल्ट के जादू को उस पर ही उल्टा देता है। और इधर हम देखते हैं कि सिरी भी उस मीनार के पास आ जाती है जहाँ से अजल की बिजली आ रही है, और इधर येनिफर भी टिसाया के पास आकर उसे अपने साथ ले जाती है। जबकि यहाँ हम देखते हैं कि आखिरी हमले से गेराल्ट की हालत बहुत खराब हो जाती है और वेलगाफोर्ड इससे कहता है कि तुमने गलत पक्ष चुना है विचर, पर फिर भी गेराल्ट इससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। पर अब जख्मी होने की वजह से गेराल्ट ठीक से नहीं लड़ पाता और वेलगाफोर्ड इसे और ज्यादा जख्मी कर देता है और इससे कहता है कि इस दर्द को अब अपना हमसफर बना लो। पर गेराल्ट अपनी तलवार टूटने और हड्डियां टूटने के बाद भी हार नहीं मानता और फिर आखिर में वेलगाफोर्ड इसकी रीढ़ की हड्डियां भी तोड़ देता है और आखिरकार गेराल्ट अब गिर जाता है और उठ नहीं पाता और वेलगाफोर्ड को सिरी की तरफ जाते हुए बेबसी से देखता रहता है। जबकि इधर सिरी उसी मीनार में ऊपर की ओर जा रही होती है। तभी वेलगाफोर्ड यहाँ आ जाता है और इससे कहता है कि येनिफर और गेराल्ट तुम्हें सिखाने के काबिल ही नहीं है, सिर्फ मैं ही तुम्हारी शक्तियों को समझ सकता हूँ, इसीलिए मेरी मदद ले लो। पर सिरी जब ऊपर आती है तो इसे एक बहुत बड़ा जादुई मोनोलिथ मिलता है जो इसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सिरी उसके साथ जुड़ जाती है। तभी वेलगाफोर्ड कहता है कि रुक जाओ, तुम इतनी ताकत के लिए तैयार नहीं हो। पर सिरी नहीं रुकती और इससे इतनी शक्ति निकलती है कि ये पूरी मीनार ही तबाह हो जाती है, जिसे देखकर एल्फ और बाकी जादूगर भी हैरान हो जाते हैं। जबकि इधर गेराल्ट के पास मैरीगोल्ड आ जाती है। क्या गेराल्ट अब बच भी पाएगा या नहीं, और इस सब में सिरी और वेलगाफोर्ड का क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आपको हमारे दूसरे चैनल रिकेप 10M पर जाना होगा, क्योंकि विचर का अगला पार्ट मैं वहीं अपलोड करूंगा। क्या गेराल्ट अपना बदला ले पाएगा? अगर हाँ तो दबाकर इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और जानने के लिए हमारे दूसरे चैनल रिकेप 10M पर जाएं और उसे सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगा। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।